हनुमान जी की महिमा के बारे में, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। आप जरा सोचो कि हनुमान जी के जीवन में सच में संकट मोचन नाम की कितनी सार्थकता है। सचमुच में उनकी महिमा जो गाई गई संकट मोचन में, को नहीं जानत है जग में, तो कितनों के संकट उन्होंने मिटाए, इसकी गिनती नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते। कितनों के मिटाए और कितनों के अभी भी मिटते हैं, मिटते रहेंगे आगे भी। इसलिए ये पंक्ति बड़ी सार्थक पंक्ति है। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुलसीकृत रामायण का प्रसंग सब जानते हैं कि सुग्रीव कितने संकटग्रस्त थे। वाली से बचने के लिए एक ही जगह थी उनके पास, ऋषयमुख पर्वत, जहां वे वाली के डर से मुक्त रह पाते थे। वाली वहां नहीं आ सकता था क्योंकि उसको एक ऋषि का श्राप था कि ऋषयमुख पर्वत पर अगर तूने पैर रखा तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा, इसलिए वो उधर आता ही नहीं था। और सुग्रीव वहां निश्चिंत होकर रहते थे, वहां से कहीं जा नहीं सकते थे, क्योंकि कहीं भी जाते और वाली को पता चले तो वो जाकर उसको मार डाले। तो ऋषयमुख पर्वत पर भी हनुमान जी सुग्रीव का संकट दूर करने में रत रहते थे कि कैसे सुग्रीव का संकट दूर हो। भगवान राम आए, सुग्रीव को राम जी को देखकर भी शंका हुई और हनुमान जी पता लगाने के लिए गए वो कौन है, और पता चल गया। तब हनुमान जी ने क्या किया कि राम जी को और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठा लिया और तेजी से उड़ान भरते हुए सुग्रीव के पास राम जी को लेकर आए और मैत्री कराई। इस प्रकार सुग्रीव का संकट दूर कर दिया। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। फिर कथा आप जानते होंगे, राम जी ने वाली को मार डाला, सुग्रीव को राजा बना दिया और रामकाज याद रखना ये कह दिया, पर सुग्रीव रामकाज भूल गए। 4 महीने बीतने पर भगवान राम को क्रोध आया। आजकल का कोई अखबार वाला होता ना तो छाप देता कि राम जी को क्रोध क्यों आया। जब वो ईश्वर है तो ईश्वर को क्रोध नहीं करना चाहिए। आज नो कोई छापावाड़ा हो तो छापी ज ना कर ચોક્કસ, કારણ કે સદબુદ્ધિનો કોઈ અંશ જ રહ્યો નહીં ને, દુર્બુદ્ધિનો પ્રમાણ વધી ગયો છે। ग्रहण लगा है, ग्रहण, आंख में द्वेष की कालीमा छा गई है। मैंने कल कहा था कि ग्रहण सूर्य और चंद्र को तो थोड़ी देर के लिए लगता है, कभी कभी लगता है, पर ऐसे मूर्खों की आंख में तो सदैव द्वेष की कालीमा छाई हुई है, दिखता ही नहीं। पथरीली आंखें हैं, पत्थर की आंखों से क्या दिखेगा। राम जी को क्रोध आया, यही सायक में मारा वाली। लक्ष्मण जी को कहते हैं, जिस तीर से मैंने वाली को मारा था उसी तीर से आज मैं सुग्रीव को मार डालूंगा। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर सुग्रीव को मार डालूंगा।
आज का कोई अखबार वाला होता तो छाप देता कि राम जी ये सोपारी आपी लक्ष्मण ने, छाप देता वो कि जाओ खत्म करके आओ सुग्रीव को। और देखिए अब हनुमान जी को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मैंने सुबह कहा हमारे व्यवस्थापक को कि कुछ ऐसे पर्चे छपवाएं जिसमें हनुमान चालीसा भी छपी हो और संकट मोचन भी छपा हो, ताकि उसका पाठ साथ में कर सकेंगे। आज सामूहिक पाठ होगा, जिनको कंठस्थ होगा वो पत्रिका वो न लेंगे, अभी छपेगी, थोड़ी देर में आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। आपकी इच्छा है ना पाठ करने की? अब राम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि लक्ष्मण, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। उसको थोड़ा डरा धमका के इधर ले आ मेरे पास। अभी यहां राम जी और लक्ष्मण जी की बात हो रही और वहां किष्किंधा में हनुमान जी क्या सोच रहे हैं? यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। सुग्रीव राम काज भूल गए हैं, भोगों में डूब गए हैं, चलो अब उनको जरा सीख दी जाए। पवन सुत, तुलसीदास जी ने शब्द लिखा यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। पवन पुत्र हृदय में विचार कर रहे हैं। जब आकाश में बादल छा जाते हैं ना और सूर्य ढक जाता है बादलों से, तब अगर हवा चलती है तो बादल बिखर जाते हैं और सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचता है। सुग्रीव जो थे ना वो सूर्य के अंश से जन्मे थे और सूर्य के अंश से जन्मे सुग्रीव के हृदयाकाश में वासना के बादल छा गए थे। पवन पुत्र के मन में विचार आया कि थोड़ा पवन चलाने की जरूरत है ताकि इसके हृदयाकाश से इच्छाओं के बादल वो बिखर जाएं। तो हनुमान जी सुग्रीव के पास जाते हैं और उनको सीख देते हैं, उनको सारी बात बताते हैं कि आपसे कहां भूल हो रही है, आप अब लग जाओ फिर से। और फिर बाद में लक्ष्मण जी भी आए, उन्होंने भी समझाया और सुग्रीव अपनी भूल कबूल करते हैं। समझदार थे, सूर्य के अंश से जन्मे थे। कई तो ऐसे होते हैं उनको अपनी भूल दिखती ही नहीं है। मैं भूल कर रहा हूं, मैं गलत बातें छाप रहा हूं अखबार में, अपनी भूल लगती नहीं। और याद रखना, जो अपनी भूल कबूल नहीं करता, ईश्वरीय विधान उसको एक दिन धूल चटा देता है। बिल्कुल सच्ची बात है। ईश्वर कौरव के पक्ष में कभी नहीं रहे। आज का कोई मूड अखबार वाला होता तो छाप देता कि श्री कृष्ण पक्षपात कर रहे हैं, पर ईश्वर पक्षपात नहीं कर रहे थे। भगवत गीता के 9वें अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, ये तु भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ईश्वर ने कहा मैं सम हूं अर्जुन, मेरा किसी से कोई पक्षपात नहीं है, न मैं किसी से द्वेष करता हूं, न मैं द्वेषो अस्ति, न कोई मेरा प्रिय है, न कोई मेरा रागास्पद है। पर ये तू भजन्ति माम भक्त्या, जो भक्ति भाव पूर्वक मुझे भजता है तो मैं भी उसका ख्याल रखता हूं। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने भी देवराज इंद्र को ये बात कही। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। ईश्वर सम है,
यद्यपि सम नहीं राग न रोष, उनका किसी से राग नहीं है, द्वेष नहीं है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार वो व्यवहार करते हैं। पर होता अगर कोई मूढ़ लिखने वाला तो छाप जरूर देता कि कृष्ण भगवान भी पक्षपात करते हैं, पांडवों से राग करते हैं, कौरवों से द्वेष करते हैं। मूढ़ आदमी की मूढ़ता का अंत नहीं आता है, इसलिए श्री कृष्ण को ऐसे मूढ़ों के लिए भगवत गीता के 16वें अध्याय में 7वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक बहुत बोलना पड़ा, बहुत बोले हैं। अगर आज का कोई मूढ़ पढ़ता वो वचन अपनी मूढ़ता को आगे रखकर, तो जरूर बोलता कि श्री कृष्ण देखो क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको, ये भगवान होकर ऐसा बोल रहे हैं। पतंती नरकेषु